संत तुलसीदास जी मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ में संकेत करते हैं कि उपलब्धि के उचित परिणाम उचित समय, उचित तरीके, उचित स्थान, उचित प्रेरणा और उचित सहयोग से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इन कारणों का अनौचित्यपूर्ण संबंध उपलब्धि के परिणाम को विपरीत करता है। और यही बात संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में विभीषण के माध्यम से रावण को समझाते हैं। जब विभीषण रावण को यह कहता है कि तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, मतलब कि आपने सीता को लंका में तो लाया, मति तो लंका में आ गई, किंतु वह सुमति के रूप में न आकर के कुमति के रूप में आ गई, इसलिए वो विपरीत परिणाम दे रही हैं, काल रात्रि की तरह आ गई हैं। काल रात्रि निश्चर कुलकेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। और इस सिद्धांत को संत तुलसीदास जी ने एक वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि आधुनिक विज्ञान में वैज्ञानिक सिद्धांतों और तथ्यों को सत्यापित करने की वैज्ञानिक प्रविधि क्या है और विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो आधुनिक विज्ञान में विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो ब्रह्मांड की पुनः दोहराई जा सकने वाली घटनाओं और तथ्यों का प्रेक्षण तथा व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में वाक्यांश पुनः दोहराई जा सकने वाली घटनाओं और तथ्यों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मांड की घटनाएं हों, जो तथ्य हों, वो प्रयोगों के द्वारा पुनः दोहराए जा सके। और यदि वो दोहराए जा सके तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो घटनाओं और तथ्यों के कारण हैं वो सत्य हैं और उनकी परिकल्पना सत्य है। और इस तरह से वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा हम वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। इस वैज्ञानिक प्रविधि के 4 चरण होते हैं। तो पहला है तथ्यों का प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। तो जब हम तथ्यों का प्रेक्षण करते हैं तो उन तथ्यों के प्रेक्षण के बाद वह तथ्य और घटनाएं क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इसकी परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तो दूसरा उसका चरण है, स्टेप है परिकल्पना का निर्माण। और जब हम ये परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं तो परिकल्पना के निर्माण के बाद उन परिकल्पनाओं के आधार पर प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। ये तीसरा चरण हो जाता है। और यदि वो प्रयोग सफल हो जाते हैं तो यह सिद्ध करते हैं, यह सत्यापित करते हैं कि हमारी परिकल्पनाएं उन घटनाओं और तथ्यों के लिए सत्य हैं। और तब हम उस सिद्धांत का नियमन कर देते हैं, प्रतिपादन करते हैं। यह चौथा स्टेप है सिद्धांतों का प्रतिपादन। तो इस तरह से जो 4 चरण हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का प्रेक्षण, दूसरा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण, तीसरा एक्सपेरिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना के आधार पर प्रयोग, और चौथा है सिद्धांत का प्रतिपादन। ये चारों चरण जो है वैज्ञानिक प्रविधि के अंतर्गत आते हैं, जिनके द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांतों को सत्यापित प्रमाणित किया जाता है और फिर इसके बाद उनको प्रतिपादित किया जाता है। संत तुलसीदास जी ने इसी वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा रामचरितमानस में अनेक सिद्धांतों को प्रमाणित किया हुआ है। प्रस्तुत संदर्भ में जब वो कहते हैं कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मतलब वो ब्रह्मांड की घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। और लोको वेद न आन उपायों में उनका संकेत है कि उन्होंने लोक शास्त्र और वेद शास्त्र में उनका प्रेक्षण किया हुआ है। और तब वो उस परिकल्पना पर पहुंचे हुए हैं कि उपलब्धियों के परिणाम अनुकूल या विपरीत उन्हीं 5 कारणों से प्रभावित होते हैं और उन्हीं 5 कारणों से होते हैं। और तब इसकी सत्यापित करने के लिए, इसको प्रमाणित करने के लिए संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक काव्यात्मक प्रयोग किया हुआ है। और इसी प्रयोग के माध्यम से वो प्रमाणित करते हैं
कि मत कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आनौ पाऊ। तात्पर्य, उपलब्धि का परिणाम उसके समय, स्थान, तरीके, व्यक्ति और सहयोग के द्वारा प्रभावित होते हैं, इसको वो प्रमाणित करते हैं। और यह काव्यात्मक प्रयोग हम अगले वीडियो में आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे।